आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि इस YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। मेरा नाम सुमित सोना है और एक छोटा सा प्रयास है कि हम इस YouTube के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुँच पाएँ। बीते दिनों में मैंने सभी से प्रार्थना निवेदन मांगा और आप सभी ने बड़े बोझ के साथ हमारे लिए प्रार्थना किया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद किया और आगे भी मुझे आप अपनी प्रार्थनाओं में याद करें, ताकि इस प्रकार से कुछ वीडियो जो हम बनाना चाहते हैं और आप लोगों के मध्य में उसे लाना चाहते हैं, ताकि उस वीडियो क्लिप के माध्यम से परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो पाएँ। जैसे कि वर्तमान युग को देखते हुए बहुत सारे विषय हमारे सामने आए और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पर हमने मनन किया, हमने डिस्कस किया। तो सबसे ज़्यादा अभी के स्थिति में हमने कुछ विषयों को पाया जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, बच्चों के जीवन को लेकर के माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। और एक विषय जो जवानों के लिए आया कि जवान इन दिनों में किस प्रकार से वो गलत राह में चले जा रहे हैं। तीसरा विषय जो बहुत ही गंभीर है वो पति पत्नी के विषय में है कि आज शैतान बहुत ही सरल तरीके से पति और पत्नी के बीच में अलगाव को लेकर के आता है और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के कई समस्याएं आज वर्तमान समय में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, जिसमें से एक विषय हमने आज रखा और ख़ास करके हमने बच्चों को लेकर के फोकस किया। और आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो मैं बच्चों को लेकर के बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बीते दिनों में कुछ बैनर फेसबुक में और यूट्यूब में मैंने स्टेटस में डाल के रखा था, जिसमें हमने विषय रखा था कि 3 बातें जो हमारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। और उन्हीं बातों पर आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, उनके बच्चों में लड़ाई और झगड़ा होता है, उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रोध की आत्मा कार्य कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे गंभीर विषय हैं जो बच्चों के जीवन में इन दिनों में देखने को मिल रही है। तो उन्हीं बातों को आज मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं कि वो किस प्रकार से हमारे बच्चों के जीवन से दूर हो पाएगी। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें जो मैंने अपने जीवन में और मैंने अपने परिवार में मैंने देखा कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 6 साल का। उन दोनों बच्चों के जीवन में भी सेम कंडीशन जैसे आज माता पिता कहते हैं उसी प्रकार की समस्याएं हमारे बच्चों के जीवन में भी थी। लेकिन हमने उनको प्रभु के वचन की शिक्षाओं को देना प्रारंभ किया और ये 3 बातें जो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, इन्हीं बातों को ही हमने अपने बच्चों के जीवन में लागू किया और आज हम अपने बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़े परिवर्तन को हमने देखा है। और जब मैंने अपने बच्चों के जीवन में ये परिवर्तन को देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना इन बातों को और भी माता पिता से शेयर की जाए, ताकि वो भी अपने बच्चों को परमेश्वर के इन वचनों को बता सकें और उसके द्वारा उनका बच्चा भी सुधर जाए, उनके बच्चे भी उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो सबसे पहली बात आज मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं, जो इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है कि हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आज हमारे बच्चों के लिए उचित क्या है, आज हमारे बच्चों के लिए अच्छा क्या है, इन सारे विषय को
एक माता पिता ही जान सकते हैं। एक माता पिता जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, जो माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं, अगर माता पिता इन सारे समस्याओं का समाधान न करें तो मैं सोचता हूँ दुनिया में और कोई भी नहीं है जो हमारे बच्चों को सही शिक्षा दे सके। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, वचन कहता है कि माता पिता के आज्ञाकारी बनना ही उचित काम है। इसलिए हमने अपने जीवन में हम अपने बच्चों को लेकर के हमने भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार उनको परमेश्वर के वचनों को धीरे धीरे बताना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम माता पिता अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दें और चेतावनी भी दें। पहला मेरा पॉइंट है कि हम माता पिता अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दें और साथ ही साथ उन्हें चेतावनी भी दें। आज मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि बच्चों का पहला गुरु कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता ही होते हैं। हम सब जानते हैं जिस प्रकार एक कोरा कागज होता है और कोरे कागज में हम जो भी लिख देते हैं उसमें वैसा ही लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी हैं। जब हम अपने बच्चों को, क्योंकि 1 से लेकर के 12 साल तक का जो उम्र होता है, इसमें हम अपने बच्चों को छड़ी मार सकते हैं, उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप और मैं सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सुधार दें तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। इसलिए 1 से लेकर के 12 साल तक के उम्र में जो बच्चों को हम शिक्षा देंगे और जो हम उनको सिखाएंगे, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए लाभप्रद होती हैं और वही शिक्षाएं आगे चल करके उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाती हैं। तो आज मैं उसी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब हम तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 1 और उसके 5 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर तीमुथियुस के विषय में लिखा है। और तीमुथियुस की नानी और उसकी माँ उसको प्रभु की शिक्षा दिया करते थे, बचपने से ही वो शिक्षा दिया करते थे। और आज अगर देखा जाए बाइबल में तो पहला तीमुथियुस और 2 तीमुथियुस में हम तीमुथियुस के जीवन के विषय में पाते हैं और कितनी एक बहुत अच्छी सेवकाई को हम तीमुथियुस के जीवन में देखने को पाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि उसकी नानी और उसकी माता ने उसको प्रभु की शिक्षा दिया, प्रभु के वचन को उनको बताया और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। और आज मैं और आप भी अगर अपने बच्चों को अभी से परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें सिखाएं तो निश्चित तौर से हमारे बच्चों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव को हम देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, उकाब पक्षी जो होती है वो अपने बच्चों को जब ऊंचाइयों में ले जाती है, उनके बच्चों का जब थोड़ा थोड़ा पंख निकलता है और जब उसकी माँ को लगता है कि अब ये उड़ सकते हैं, तो उस परिस्थिति में उनका बहुत बड़ा परीक्षा होता है उन बच्चों का। और माँ वहाँ पर अपना प्रेम छोड़ करके उन्हें सिखाने के लिए बहुत ही कड़ाई के साथ, बहुत ही चेतावनी के साथ उन्हें ऊंचाइयों में लेकर के जाती है और ऊंचाइयों से उसे छोड़ देती है। ऊंचाइयों से जब वो छोड़ती है तो उसमें जान का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन माँ उनको एक अच्छा पक्षी, एक अच्छा पक्षी बनाने के लिए, एक अच्छा उड़ने वाली पक्षी या एक अच्छा शिकारी पक्षी बनाने के लिए उससे तैयार करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती, वो प्रेम करती है, इसीलिए उनको ट्रेन करना चाहती है, उनको सिखाना चाहती है कि आगे चल करके हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुमको अपना जीवन अपने से जीना पड़ेगा। और मैं आज हर एक माता पिता से यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उकाब पक्षी अपने बच्चों को साथ कड़ाई के साथ उन्हें सिखाती है, उन्हें उड़ना सिखाती है, वैसे ही कई बार हमको भी अपने बच्चों को कड़ाई के साथ सिखाने की आवश्यकता है। आज बहुत ज़्यादा हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और हम अपने बच्चों के सारी जीत को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें उनको प्रभु की शिक्षाओं को भी देना है। जब हम पुराने नियम की बात करें तो मूसा कहता है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में इस्राएलियों से कहता है कि प्रभु से हमें किस प्रकार से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को किस प्रकार से हमें मानना है। और साथ ही साथ मूसा इस बात को भी बताता
होता है कि हम अपने बच्चों को उठते बैठते लेटते चलते हमको इन वचनों की चर्चा अपने बच्चों के साथ करना है। और जब मैं और आप जो माता पिता हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, तो हम जब समय बिताते हैं तो फिजूल में हम अपना समय को बर्बाद ना करें, बल्कि हम अपने बच्चों के साथ जब हम बैठते हैं या उठते हैं लेटते हैं, तो उस समय में जब तक हमसे बन पड़ता है, हम अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देने में पीछे ना हटें। क्योंकि कई बार मैं और आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से हमारे बच्चे हमसे दूर होने लग जाते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दें, और जब हम प्रभु की शिक्षा देंगे तो निश्चय हमारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये बात मैंने अपने बच्चों के जीवन में देखा। हमने भी उठते बैठते लेटते अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षाओं को देना प्रारंभ किया। हमने फैमिली डिवोशन करना शुरू किया, सुबह प्रार्थना करना शुरू किया, दोपहर में प्रार्थना करना शुरू किया। हमारे बच्चे हमारे साथ बैठ करके सीखते गए, और आज जब हम नहीं बैठते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी टाइम हो गया, आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो ये परिवर्तन आप भी अपने बच्चों के जीवन में देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर को अर्पण करें। आज बहुत ज़्यादा होता क्या है कि जब बच्चा नहीं होता है, हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे एक संतान चाहिए, संतान चाहिए। जब परमेश्वर हमें संतान दे देता है, तब हम उस संतान पर इतना प्यार दिखाने लग जाते हैं कि हम उस प्यार के चक्कर में भूल जाते हैं कि जिसने दिया मुझे उसी को उसे क्या करना था, अर्पण करना था। और हम अपने बच्चे के प्यार में खो जाते हैं और हम बच्चे को परमेश्वर को अर्पण करना भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहला सामुएल उसके 1 अध्याय उसके 28 पद में हन्ना जो है अपने बच्चे को जैसे दूध पीना छोड़ देता है, वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर के उसे लाइफ टाइम के लिए अर्पण कर देती है। क्या आज मैं और आप अपने बच्चों को प्रभु को अर्पण किए हैं? क्या मैं और आप अपने बच्चों को प्रभु को दिए हैं? अगर नहीं दिए हैं तो आज मौका है कि मैं और आप अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। और जब मैं और आप प्रभु के हाथों में अपने बच्चों को समर्पित कर देंगे, तब निश्चय हम अपने बच्चों के जीवन में एक बड़े बदलाव को देखने पाएंगे। तो दूसरी बात, हम माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में अर्पण कर दें। आज बहुत ज़्यादा हम करते क्या हैं, हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, अभी हमारा बेटा लाडला है, अभी कुछ नहीं जानता है। इस चक्कर में हम अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षाओं को देना छोड़ देते हैं। हम क्या गलत है क्या सही है, इन बातों को देना हम भूल जाते हैं। व्यवस्था क्या है, कानून क्या है, बड़ों का आदर किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें बताना हम उन्हें भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय बाकी है, जब हम वो बड़ा हो जाएगा तब हम इन बातों को उन्हें बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस चक्कर में हम अपने बच्चों के साथ उन्हें बड़ा कर देते हैं, लेकिन हम इन सारी व्यवस्थाओं को, कानूनों को और बड़ों को किस प्रकार से आदर करना है, इन बातों को उन्हें बताने से हम चूक जाते हैं। और यही वो गलती हम कर बैठते हैं जो हर माता पिता इस गलती को कर बैठता है। इसलिए हम अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। हमने भी अपने बच्चों को प्रभु को दे दिया। हमने कहा प्रभु अब हमारा बच्चा हमारा नहीं, बल्कि आप इसे हैंडल करें, आप इसका संचालन करें। और तब प्रभु हमारे बच्चों के जीवन में काम करना प्रारंभ किया, और आज हमारे बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन है। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप भी अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित पूरी रीति से कर देंगे, तब परमेश्वर आपके बच्चों को भी गाइड करने लग जाएगा। तीसरी और अंतिम बात, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक चर्च होता है, तो हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें। तीसरी बात, हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें। कई बार ऐसे होता है कि कई एरिया में चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं लगती,
तो वो अलग बात है। लेकिन आपके आसपास में अगर चर्च है और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो ज़रूर आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजिए। इन दिनों में बहुत ज़्यादा शासन प्रशासन को देखते हुए, देश के नियम कानून को देखते हुए बहुत सारे चर्चेस बंद हैं, जिसके कारण से हम अपने बच्चों को चर्च में सेवा नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं आज उन हर एक माता पिता से कहना चाहता हूं कि अगर हम चर्च नहीं भेज पाते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है। आज मैं उन हर एक भाई और बहनों का, उन प्रभु के दास और दासियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे विषम परिस्थिति में उन्होंने ऑनलाइन संडे स्कूल शुरू किया है। और आप उनके यूट्यूब में या उनके लिंक में जा करके आप अपने बच्चों को उसमें बैठाइए ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुन पाए। एक्शन सॉन्ग के माध्यम से, वचन के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से वो बच्चे परमेश्वर के बारे में जानने लगेंगे। और संडे स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा आत्मिक ग्रोथ करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब हमने अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजना प्रारंभ किया, हमारे बच्चे वचन बोलना भी नहीं जानते थे। हमारे बच्चे जब खड़े होते थे लोगों के सामने में तो डरते थे, रोते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने संडे स्कूल में उनको भेजना प्रारंभ किया, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बिंदु दीदी के लिए, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत मेहनत किया। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु के वचन की शिक्षाओं को दिया। उन्होंने उनको प्रभु के सही नियम और कानून को बताए, बड़ों को किस प्रकार से आदर करना है, परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से पढ़ना है, प्रार्थना किस प्रकार से करना है। ऐसे ढेर सारे आत्मिक बातों के द्वारा उन्होंने हमारे बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को ला दिया। और मैं आज आपसे इसी बात को बताना चाह रहा था कि हमको भी अपने बच्चों को उन जगहों में भेजना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तब आप अपने बच्चों के जीवन में एक बड़े परिवर्तन को देखने पाएंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने में 3 बातें रखा। पहली बात जो था कि हम माता पिता अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दें, वचन की शिक्षा दें और उन्हें चेतावनी देते हुए। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया कि हम माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर को अर्पण करें। हम माता पिता अपने बच्चों को अर्पण करें और तब परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन में काम करना प्रारंभ करेंगे। तीसरी और अंतिम बात मैंने आप लोगों के सामने में रखा कि हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें। या तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी परिस्थिति में आप अपने बच्चों को आत्मिक माहौल जहाँ है वहाँ भेजें, और आप स्वयं भी अपने घर में प्रार्थना करें। आप स्वयं भी अपने घर में बच्चों को लेकर के प्रार्थना करें। जैसा कुरनेलियुस के परिवार के विषय में प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम पाते हैं कि कुरनेलियुस अपने पूरे परिवार को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो उसी प्रकार मैं और आप भी अपने बच्चों को लेकर के हम प्रार्थना में बैठें, उन्हें वचन पढ़ने का मौका दें, उन्हें सिखाएं, वचन सिखाएं कि वो याद करें और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएं। मैं विश्वास करता हूं कि इन 3 बातों को अगर हम अपने बच्चों के जीवन में पूरा करेंगे तो निश्चय एक बहुत बड़े परिवर्तन को हम देखने पाएंगे। हमने इन 3 बातों को अपने बच्चों के जीवन में प्रैक्टिकल किया और हमने खुद अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन को देखा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ये 3 बातें आप अपने बच्चों के जीवन में पूरा करें। आप जब अपने बच्चों को सिखाते हैं तो आप खुद उस काम को करके दिखाएं ताकि आपके बच्चे भी आपका कहना मान सकें। आज बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। वो कहाँ से सीखते हैं? क्या कहीं बाहर से सीखते हैं? नहीं, वो हम ही से सीखते हैं। इसलिए हम अगर बदल जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बच्चे भी बदल जाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, और भी आगे आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि हम आने वाले दिनों में जवानों के विषय में कुछ बातों को लेकर के हम आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम बताएंगे कि जवानों को भी किस प्रकार से प्रभु के साथ चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, 3 बातों को आज सीखने के लिए आपने हमारी सहायता किया
कि हम माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा दें चेतावनी के साथ। हम माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर को अर्पण करें। हम माता पिता अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें जहां उनका आत्मिक ग्रोथ हो सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, आपने आशीष दिया। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे उन सब के जीवन में आप आशीष देना पिता। ये वीडियो उनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर, आपका वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।